सावधान इंडिया के इस नए सीजन 100 दिन 100 फाइट बैक्स में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया का ये नया दौर जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी बेमिसाल कहानियों का दौर है जो 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी, जो इस देश के हर नागरिक के दिल में अपराध को जड़ से खत्म करने का जज्बा जगाएंगी, जो ये साबित करेंगी कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे उसके असल अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन नहीं, इंसाफ और हक हासिल करना असंभव नहीं। सावधान इंडिया के इस नए सीजन में दिखाई जाने वाली हर कहानी बेखौफ अपराधियों के हौसले पस्त करके रख देगी, क्योंकि जब साधारण इंसान असाधारण लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो जीत हर हाल में इंसाफ और इंसानियत की ही होती है। ऐसी ही एक लड़ाई गंगा ताई ने भी लड़ी। आज हम गंगा ताई की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। हक की हर मांग को बुलंद आवाज देने वाली गंगा ताई, हर दुख और दर्द को हंसकर पीने वाली गंगा ताई, बेसहारा और लावारिस बच्चों की मसीहा गंगा ताई। मी अमित गंगाताई कांबले। मी रोहन गंगाताई कांबले। मी सलीम गंगाताई कांबले। और हमारी माँ का नाम है गंगाताई कांबले। कहते हैं चूंकि भगवान हमेशा सबके पास नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन 1241 बच्चों की एक माँ, आप भी सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आज के दौर में जहां 2 बच्चों को पालने में लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहां एक औरत इतने सारे बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकती है। गंगा ताई का जन्म समाज के एक पिछड़े वर्ग के बेहद गरीब परिवार में हुआ था। 4वीं कक्षा पास ही की थी कि 10 बरस की उम्र में उनका विवाह 30 बरस के एक अनपढ़ आदमी से कर दिया गया। 24 साल की होते होते गंगा ताई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। आई पैसे तो ना आई। गुरुजी ने कहा था कि किताब ना हो तो स्कूल मत आना। उनसे कहना कल लेकर आएंगे, ठीक है? अभी यहाँ धुआं बहुत है, बाहर जाकर खेलो। अरे अरे धीरे से बाबा। अरे 4 बच्चे की माँ हो गई गंगा, ठीक से चूल्हा जलाना नहीं सीखा तुमने? आप ही जंगल से गीली लकड़ियां लाए थे, धुआं तो निकलेगा ही। अरे किस तरह छुप छुपा के ये लकड़ियां तोड़ के लाया हूँ मैं। अगर सूखी लकड़ियां देखने जाता ना तो लकड़ियां नहीं मिलती, जेल मिलती। धार्मिक कैसा कानून बनाया सरकार ने, अपने जंगल से लकड़ी नहीं तोड़ने देते। भी गोबर होता तो कंटे जलाकर चूल्हा जला लेती, पर अपनी गाय का गोबर नहीं लेने देते। नारायण, ये रहा साला। तेरे को रुकने को बोला था, रुका क्यों नहीं? अरे साले, क्यों मारे इसे? क्यों मार रहे? इसने लकड़ी चुराया है जंगल से, और तुमको मालूम है लकड़ी चुराना अपराध है। साहब, हमारे आदमी को छोड़ दीजिए साहब। साहब वो जंगल से अब लकड़ी कभी नहीं तोड़ेगा साहब। वो ऐसे नहीं छूट सकता। जाओ जाओ, अदालत से जमानत के कागज लेके आओ। हमारे पास अगर वकील को देने को पैसे रहते तो साहब हम लकड़ी क्यों तोड़ता साहब जंगल से साहब? अरे तब से मेरा दिमाग चाट रही है। हगाओ इसको, हगाओ। चल छोड़ दो मेरे आदमी को साहब। इन्होंने भी लकड़ी काटी है क्या? साहब छोड़ दो साहब। चल चल, आज तक सारे ना। गांव में तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जंगल से लकड़ी लाने के लिए किसी को जेल जाना पड़ा हो। साहब थोड़ा गोबर लेती हूँ, चलेगा? ए, गोबर तेरे बाप का है क्या? चल कुछ नहीं मिलेगा, चल। दया करो साहब, चूल्हा ठंडा पड़ गया है। पूरा 2 दिवसापासून उपाशी है। बोला ना एक बार, कुछ नहीं मिलेगा गोबर पर। क्या करती हो साहब? एक गरीब कमजोर औरत पे हंसते हो। थोड़ा सा गोबर ले लेती तो आपका क्या जाता? जंगल से 4 लकड़ी तोड़ने के लिए हमारे मर्द को जेल में डाल दिया। घर में ना लकड़ी है ना गोबर, चूल्हा कैसे जले? छोटे छोटे बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, क्या करें? देखो, हम सरकारी आदमी है, जैसा अफसर लोग बोलते हैं वैसा करते हैं। अगर तुमको कुछ शिकायत है तो जाके तावड़े साहब से बात करो। जाओ। हमें तावड़े साहब से मिलना है, अंदर जाने दीजिए। अरे जाने दीजिए ना। अरे जाने दीजिए, हमें तावड़े साहब से मिलना है।
क्या शोर मचा के रखा है? ये बच्चे बजा रहे। साहब सुनिए ना साहब। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। तेरे को कितनी बार बोला ये लोग को कंपाउंड के अंदर मत लो, सबको बाहर निकलो। अरे ताई, इधर तो किधर भी नहीं लिखा कि अगर गोबर देंगे तो जंगल में ढोर चराने को मिलेगा। अरे कानून होता तो बोर्ड में लिखा होता ना, जंगल वाला है ना हमसे फोकट में गोबर लेके जमींदार को बेचता है। हाँ। गाय हमारी तो उसका गोबर भी हमारा ही होना चाहिए ना। वो गोबर बेचकर जो पैसा मिलता है वो जंगल डिपार्ट का कैसे हो जाएगा? या तो ये लोग बेईमान हैं या तो कानून गलत है। लेकिन गंगा, कानून गलत कैसे हो सकता है ना? हर कानून अगर सही होता तो बदलता क्यों? गांधी बापू ने नहीं अंग्रेजों से कितना कानून बदली करके लिया था, फिर बाद में बाबा साहब ने आकर नया कानून बनाया था। पर वो तो बाबा साहब थे गंगा, हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं ना? अगर हम एक होकर बोले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कितनी बार होता है कि सरकारी कुर्सी पर बैठे लोग आम आदमी को कानून की जानकारी ना होने का गलत फायदा उठाते हैं। आम आदमी की सहूलियत के लिए बनाए गए कानूनों को उन्हीं के लिए मुसीबत बना देते हैं। ऐसे लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो आम आदमी के अधिकारों के रक्षक हैं, ना कि उनके शोषक। गाय हमारी गोबर तुम्हारा, नहीं चलेगा ये कानून। गाय हमारी गोबर तुम्हारा, नहीं चलेगा ये कानून। गाय हमारी गोबर तुम्हारा, नहीं चलेगा ये कानून। तावड़े, हाँ? ये क्या हो रहा है? साहब मी सांगते, हमारे आदमी को जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए अंदर डाल दिया साहब। साहब घर में गोबर भी नहीं है, गोबर भी ले लेते हैं लोग साहब। साहब हम क्या करें साहब, ना लकड़ी है ना गोबर साहब। साहब क्या जलाए, चूल्हा भी नहीं जला सकते साहब। आप निश्चिंत रहिए, आज से आप अपने पशुओं के गोबर उठाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप गोबर बेचना चाहते हैं तो उसका निर्धारित मूल्य भी आपको मिलेगा। और जंगल की जितनी भी सूखी लकड़ियां नीचे गिरती है ना, वो आप चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे वन विभाग ने आपके गाँव वालों के खिलाफ जितने भी केसेस किए हैं वो सारे हम वापस ले रहे हैं। धन्यवाद साहब। देखिए, धन्यवाद तो आपको देना चाहिए कि आपने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और मिस्टर तावड़े, तुम सर, तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। और पाटिल साहब, बड़े अफसोस की बात है, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस बेईमान का साथ दे रहे हो। शर्म आती है मुझे। चलिए। गंगा सीधी जरूर थी पर डरपोक नहीं। सब कुछ समझकर भी अन्याय सहना उसके स्वभाव में नहीं था। और चूंकि वो पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने अपनी आवाज बुलंद की और अपना हक हासिल किया। और सिर्फ अपना ही क्यों, पूरे गांव के लोगों को उनकी इस लड़ाई से फायदा मिला। लेकिन अफसोस, गंगा की जीत का ये पल ही उनकी मुसीबत का सबसे बड़ा पल बनकर सामने आया। गंगा ताई जिंदाबाद, गंगा ताई जिंदाबाद, गंगा ताई जिंदाबाद। तूने कौन सा ऐसा कद्दू में तीर मारा है जो लोग तेरे नाम के नारे लगा रहे? अरे भाऊ, अगर गंगा ताई न होती ना तो तुम कभी जेल से ना छूटते। जिंदाबाद गंगा ताई, जिंदाबाद गंगा ताई जिंदाबाद। क्या नार भाऊ? अरे वो चलने दो, चलने। अच्छा चल रहा है। औरत की जीत की खुशी मना रही हो। वो तो है। बड़ी तेज निकली तेरी औरत। अच्छा बदला लिया वो तावड़े से। वो तो है। बदला? किस बात का बदला? सारा गांव जानता है और तुझे मालूम नहीं। गाँव जानता है? तेरी औरत गंगू और वो तावड़े का 1 साल से लफड़ा चल रहा है। 1 साल से। तावड़े? कौन तावड़े? तावड़े मालूम? अरे अरे नारिया, अरे वही तावड़े, जंगल वाला अफसर। गंगू उसके साथ भाग जाने वाली थी। नहीं नहीं, इसको यकीन नहीं हो रहा है। पूछ पूछ। अब एक दिन का हो तो बताओ ना, वो तो पूरे साल भर का लफड़ा था। गाय चराने का तो सिर्फ बहाना था।
जाओ ना, सो जाओ चुपचाप, तो सो जाओ। गंगा, अरे ये क्या हुआ? कायदा लगा? आई वो सबका नहीं मानते, आई शक करते हैं। अरे शक करते तो क्या हुआ? वो तो हर मर्द करता है, दुनिया की रीति है वो। तू जा उसके पास वापस जा, उसकी क्षमा मांग, उसके आगे हाथ पांव पकड़। आई पर मैं निर्दोष है। आई मैंने कुछ नहीं किया, तुझे जब पता है मैं इधर ही रह गया। आई तेरे को कैसे समझाऊं मैं अभी? समाज क्या बोलेगा? एक बार बेटी की शादी हो जाती है ना, आई मैं नहीं रहना पड़ता। आई तू जा, उसके पास वापस जा। नहीं आई, मैं नहीं जा सकती। आई नहीं, तू जा, कुएं में जाके जान दे दे अपनी। आई यहाँ नहीं रह सकती, जा, चली जा यहाँ से, चली जा। आई जा, आई जिस पति को बचाने के लिए गंगा ने इतनी लड़ाई लड़ी, उसी ने उसे बदचलन समझा और अपने घर से बाहर निकाल दिया। गंगा की जय जयकार करने वाले उस गांव में एक इंसान ऐसा नहीं था जो इस मुसीबत के वक्त उसके साथ खड़ा होने का साहस कर सके। यहां तक कि उसे जन्म देने वाली उसकी मां ने भी उसे आसरा देने से इनकार कर दिया। मुझे किसके सहारे छोड़कर जाऊं? हमारा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भी मेरे साथ मरना ही होगा। कैसा पेड़ है रे तू? लोगों ने तुझे काट दिया, फिर भी तू हार नहीं मानता। और मैं कैसी औरत? भगवान ने मुझे दो हाथ दिए, दो पैर दिए, सोचने समझने की शक्ति दी, फिर भी मैं हार मानकर नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीऊंगी। मेरी बच्ची, तू जीना चाहती है ना मेरी बच्ची? हम जिएंगे। जिंदगी में नई आशा के साथ हम जिएंगे। काका रहते भिखारी। पानी पिला दो, मरते हुए को कोई पानी पिला। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या काका, कसं काय मजेत? बर बर, वाह वाह। अरे ये तो अपनी गंगू है।
क्या हो गया ये गंगू भाई? तुझे ऐसा भीख मांगता हुआ देख के खड्डा पड़ गया देख छाती में। अरे अरे अरे, एक काम कर, मेरे साथ चल। हैं? चल मेरे साथ। हाथ मत लगा मुझे। आज के बाद मैं तेरा ख्याल रखूंगा, रानी बना के रखूंगा, रानी। कमीने, मेरे घर में आग लगा दी, हम मुझे रखने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती मुझे? शर्म किसकी निकालती है? भीख मांग रही, मर रही है, घमंड रत्ती भर कम नहीं हुई, रत्ती भर। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। एक टुकड़ा भर भीख नहीं मिलनी चाहिए इसको। अगर इससे कोई रोटी डालेगा तो टांगे तोड़ दो साले। कुछ खा ले बेटा। जब बोला था ना इसको कुछ खिलाना है, फिर भी खिलाया तूने। ये क्या हो रहा था? एक औरत जो कईयों के अधिकारों के लिए लड़ी, उन्हें इंसाफ दिलाया, आज उसे जिंदगी से इस तरह लड़ना पड़ रहा था। शर्म आती है मुझे ऐसे समाज का हिस्सा होते हुए, जो गंगा ताई जैसी औरत की इंसानियत और नेक दिली का ये सिला देता है, उसके साथ ऐसा घिनौना बर्ताव करता है। क्या यही इंसानियत थी? लेकिन गंगा ताई कोई कमजोर औरत नहीं थी। उसने तो जिंदगी से हार ना मानने की जिद ठान ली थी। बुरी से बुरी परिस्थिति का भी वो कोई अच्छा पहलू खोज निकालती थी। जीवन के प्रति ऐसी अदम्य आस्था, ऐसी उम्मीद अनोखी थी। जब उसे घर से निकाला गया तो उसने पूरे संसार को अपना घर बना लिया। गांव गांव भजन गाते घूमती गंगा भीख मांगती रही। न जिंदगी का कोई मकसद था, न कोई मंजिल। यूं ही भटकते भटकते 6 बरस बीत गए और फिर एक दिन गंगा गढ़चिरौली पहुंची, जहां उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से एक नई राह निकल पड़ी। आपको बार बार बोला गया कि जंगल का यह क्षेत्र मानव मुक्त भाग क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब आप यहाँ नहीं रह सकते। इस जगह को छोड़ने की अंतिम तारीख 15 मार्च थी। इसके ऊपर भी आपको 1 महीना और समय दिया गया। अगर आपने अब इस जगह को नहीं छोड़ा तो आप दंड के अधिकारी होंगे, क्योंकि बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी आपने अपने जानवरों को यहाँ से नहीं हटाया है, इसलिए अब हम इन्हें जब्त कर रहे हैं। चलो लेकर चलो इन्हें। हमारे पास जंगल नहीं, जमीन नहीं, पानी नहीं, सर पे छत नहीं। हमको बोलते जाओ, किधर जा? बोलो किधर जाए हम? आसवानो माझिया डोळ्या वाहू नका, अंतरीचा वेदना साऱ्या जगह दाहू नका। अपने आंखों के आंसुओं को बाहर मत निकलने दो, अपने अंदर की वेदनाओं को सारी जगत को मत दिखाना। मैं भी जिंदगी से एक बार पूरी तरह हार गई थी। सोचा था मर जाऊं, मरने के लिए कुएं पर गई थी। कूदने ही वाली थी कि मुझे एक झाड़ दिखा।
उसको देखा तो देखती रह गई। उसको किसी ने फरसे से काट दिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से एक हरी डाल दोबारा से उभर रही थी। सोचा इस झाड़ ने भी हार नहीं मानी। फिर मैं तो एक मानव हूँ, मैं कैसे हार मान सकती हूँ? जीने का हक तो मुझे भगवान ने दिया है। ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या कर सकते ताई? हम लड़ सकते हैं। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? पर सरकार से कोई कैसे लड़ेगा? सरकार कौन है? हम जैसे आम आदमी ही तो हैं। हर आदमी के अंदर डर को समझने की क्षमता रहती है। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैंने अखबार में पढ़ा है तुम जैसे कई और लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर सोचो, सरकार ने तो सब कुछ तुम्हारा ले लिया, घर, जमीन, जंगल। अब तुम्हारे पास होने के लिए बचा ही क्या है? अगर हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो फिर हार से कैसा डर? किधर जा रहे हो? अरे हमें अंदर जाने दो ना, साहब से मिलना है। कब से रुके हम इधर? जाने दो ना अंदर। कहाँ से आ जाते हैं? मंत्री से मिलना। रुका के रोको नहीं। अरे इसको कैसे जाने दिया? हमको अंदर नहीं जाने देंगे। हटिए, मुझे मिलना है मंत्री जी से। अंदर रुके। साहब, साहब, राम राम साहब। चलो चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। साहब, ये क्या बदतमीजी है? ए साहब, नौकर समझकर किस पे चिल्लाता है? हम आपके नौकर नहीं हैं, उल्टा आप हमारे नौकर हैं। आपको वोट देकर हमने इस कुर्सी पर बिठाया है, हमारे काम के लिए। जानती है ये क्या है? ये क्या दिखाते हो साहब? इससे तो हम अपना चूल्हा जलाते हैं साहब। फूकनी है, फूकनी। ये फूकनी से गोली भी चलती है, और जब चलती है ना तो आदमी हमेशा के लिए सो जाता है। तो चलाओ ना गोली साहब। मैं मरने से नहीं डरती, मर मर के जीने से डरती है सर। और सोचिए, कल जब यही बात अखबार में छपेगी तो लिखा जाएगा मंत्री ने एक निहत्थी औरत की हत्या कर दी। मैं तो मर जाएगी, लेकिन दोष आप पर लगेगा। हो सकता है फांसी भी हो जाए। साहब, मारने मरने की बातें क्यों करते हो साहब? जीने का रास्ता निकालो ना साहब। तेरी समस्या क्या है? ये हुई ना बात साहब। साहब, ये गढ़चिरौली के आदिवासी लोग हैं साहब। साहब, वन विभाग ने इनको इनके गांव से निकाल दिया है साहब, और उनकी गायें भी ले ली साहब। साहब, ऐसे तो नहीं चल सकता ना साहब। गंगू ताई की, गंगू ताई की, गंगा ताई की, गंगा ताई की, गंगा ताई की, गंगा ताई की। केंद्र सरकार ने दलित वर्ग और आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1985 और 1995 बनाया। और इससे भी पहले सरकार ने 1975 में बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट बनाया था, जिसके तहत बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गंगा कानून की पेचीदगियां भले ही नहीं समझती थी, लेकिन न्याय का अर्थ जरूर जानती थी। और यह गंगा की पहल का ही नतीजा था कि गांव वालों की गायें रिहा हुई और उनके पुनर्वास के लिए जंगल के एक दूसरे हिस्से में जमीन आवंटित की गई। कौन है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है? कौन परायों का गम अपनाता है? कौन दूसरों के हक और जरूरतों के लिए अपनी जी जान लगा देता है? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें दूसरों का दर्द देखकर छलक आती हैं। गंगा उन्हीं विरले लोगों में से है जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन जिस वजह से गंगा देश भर के लोगों के लिए मिसाल बनी, वो पल तो अब आने वाला था। गंगा ताई, अब तुम इस झोपड़े में मत रहो, हमारे साथ चलो, हम लोग सब साथ में रहेंगे। बहुत बड़ा दिल है आपका भाऊ, पर सरकार ने पहले ही आपको बहुत कम जगह दी है। क्या निधि? कहाँ कम जगह, बहुत जगह है। वैसे ही गंगा ताई, ये गांव पर तुम्हारा बहुत एहसान। पर वो बच्चे अनाथ है गंगा ताई, न उसके माँ है न बाप। पर रहने खाने का हक तो उनका भी है ना, और अभी पढ़ाई की उम्र है उनकी। उनकी देखभाल किसी को तो करनी होगी ना। मैं यहाँ रहूंगी, पर एक शर्त पर। क्या? इन बच्चों को मुझे दे दो, मैं इनकी आई बनूंगी, मैं इनकी देखभाल करूंगी। बहुत बिल्कुल। बच्चों, खेल रहे हो? इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन, रवि, दीपक, पूजा। तुम लोगों की आई नहीं है? नहीं। मेरे बेटे बनकर रहोगे? हाँ।
अच्छा माई 5 पैसा दे देना, बहुत भूख लगी है, ऊपर से कुछ नहीं खाया है, दे देना 5 पैसा तो। भूख लगी है बेटा? तेरे आई बाबा नहीं है? बाबा है। तू भीख क्यों मांगता है? वो बाबा ने दादा के पास भेज दिया भीख मांगने के लिए। मैंने भेज दिया? तेरा पैर नहीं है इसके? नहीं, पहले मेरा पैर था, मगर जब बाबा ने दादा के पास भेजा तो दादा ने मेरा पैर काट दिया। दादा कौन? वही पक्किया दादा, वो जाड़े से, उनकी लंबी मूंछ है, काली काली। जिस दिन बाबा लेके आए थे ना, उसी दिन मेरा पैर काट दिया था। बहुत दर्द हुआ था, 3 दिन तक दर्द हुआ था। उसके पास और भी बच्चे हैं क्या? बहुत सारे, किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है। कहाँ मिलेंगे तुम्हारे ये पक्किया दादा? क्यों, तुम उनसे लड़ाई करोगे? मत लड़ो, वो तुम्हारे भी हाथ पैर काट देंगे। भिखारी गैंग? हाँ सर, वो उनके हाथ पैर काट कर उनसे भीख मंगवाते हैं सर। ये बच्चा देखिए ना, इसका पैर काट दिया उन्होंने। लेकिन अब करते क्या? अनाथ बच्चों की देखभाल करना ही अब मेरा जीवन। अरे अनाथालय चलाने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? सर वो तो नहीं है, पर वो छोड़िए ना, देखिए ना इस बच्चे के साथ क्या किया है उन लोगों ने। है कौन बच्चा? क्या तुम्हारा बेटा है या भतीजा? अगर रिपोर्ट लिखानी हो तो पहले इसके माँ बाप को लेके आओ, वो जब बोलेंगे तब देखा जाएगा। साहब जाओ, चली जाओ ऐसे। सड़कों पर भीख मांगते अपाहिज बच्चों की जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है, देश भर में कई ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो बच्चों को जबरन अपाहिज बनाकर इस धंधे में धकेल देते हैं। और ऐसे गिरोहों की पहली नजर उन बच्चों पर होती है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। सही आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में आज भी तकरीबन 10 लाख बच्चे अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने पर मजबूर हैं। और यह हाल तो तब है जबकि भारत में बच्चों के भीख मांगने पर कानूनन रोक है। सरकार ने ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इस बुराई को रोकने के लिए भरपूर प्रचार भी किया जाता है, लेकिन इस असलियत को झुटलाया नहीं जा सकता कि सरकार के तमाम प्रयास अब तक कारगर साबित नहीं हुए हैं। हाँ, ये है अशोक, आज से अपने साथ ही रहेगा। और अशोक, ये है आशा, पूजा, मोहन, रवि, और वो जो सो रहा है ना वो है दीपक। और आई, तुम्हारी गैंग तो बहुत छोटी है, पक्किया दादा की गैंग तो बहुत बड़ी है। बेटा अशोक, अपनी गैंग नहीं है, ये अपना परिवार है। और यहाँ भीख मांगने का काम सिर्फ मैं करती है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दांत साफ करते हैं, रोज नहाते हैं, ठीक से खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। स्कूल? तू जाएगा स्कूल? स्कूल वाले कपड़े पहन के? हाँ हाँ, मगर स्कूल वाले कपड़े मिलेंगे तो ही। अनाथ बच्चों के लालन पालन का जो दायित्व गंगा ताई ने उठाया था वो किसी भी नजरिए से सरल नहीं था, खास करके तब जबकि गंगा ताई की अपनी खुद की कोई आमदनी नहीं थी। ऐसे में अपने छोटे से झोपड़े में लगातार बढ़ते जा रहे बच्चों की देखभाल के लिए गंगा ताई ने सहायता और सहयोग के लिए जगह जगह घूमना शुरू किया। अरे भाई, मैंने कहा ना आपसे कि सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। सरकार ने पहले ही बहुत सारे, अरे आइए सब बैठिए, पहले ही सरकार ने बहुत सारे अनाथालय खोल रखे हैं। अब आप जाइए। साहब खोले हैं, लेकिन वो तो शहर में खोले हैं, गांव में तो कोई अनाथालय नहीं है। यहाँ तो भिखारियों के गैंग चलते हैं, बच्चों के हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाई जाती है। साहब उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। आप कमाल करती हैं। एक तो आपके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, कोई साधन नहीं है, और आप चाहती हैं कि अनाथालय खोलें और उसके लिए सरकार आपकी मदद करे। बराबर है साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास एक चीज है जो आपके सरकार के पास भी नहीं, वो है इरादा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं 5 अनाथ बच्चों को पाल रही हूँ। ऐसे कितने अनाथ होंगे जिनको आसरा चाहिए होगा। सोचिए, जिनका कोई नहीं है वो बुरे से बुरे हालत में भी जिंदा रहते हैं। अरे भाई, अतः जाना। अरे भाई सुनने दीजिए ना,
कैसे जिंदा रहते हैं? है, वो जानता है कि उसकी जिंदगी बचाकर रखने के लिए है। ये तो कोई भी नादान बच्चा जानता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ बड़े लोग नादान बनते हैं, समझते हैं कि सिर्फ उनकी ही जिंदगी मूल्यवान है। बाकी लोग चाहे जिए या मरे, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबका जीवन अनमोल है। हाँ ठीक है, अभी आप जाओ, मुझे जज साहब से कुछ बात करनी है। कुछ तो मदद। जाइए प्लीज। हाँ तो जज साहब, वो पेपर्स तैयार हो गए? सुनिए, आप करती क्या हैं? वैसे तो मैं भिखारी हूँ, पर मेरे पास 5 अनाथ बच्चे हैं। मैं अनाथों का घर बनाती हूँ। मेरा नाम अविनाश कुलकर्णी है। मैं हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ। वर्धा में मेरी एक 2 एकड़ की जमीन है, जिसे बेचने के लिए मैं इनके पास आया था। आपसे मिलने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। मैं वो जमीन आपको आपके अनाथ आश्रम के लिए दान देना चाहता हूँ। और भी किसी चीज की आपको कभी जरूरत हो, आप बेखौफ बताइएगा, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद सर। अरे तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? आशा और अशोक को उठा के ले गए। कौन उठा कर लेके गए? 2 लोग। अशोक को जानते थे। आशा ने शोर मचा, अशोक को भी ले गए। अच्छा, इसको अंदर रख दे, तुम सब अंदर बैठ जाओ, ठीक है? मैं आती है। आ जा रहा है। आशा और अशोक को लाने। ओ भाव, मेरे 2 बच्चे खो गए। एक 9 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। देखा है कहीं? पक्के भाई। अच्छा, अशोक। रुक। अच्छा, तो तू वो है? तू मेरे लड़के को किडनैप करके लेके गई थी ना? तू एक लेके गई, मैं तेरे गैंग से 2 को उड़ा लाया। मैं कोई गैंग नहीं चलाती, मैं अनाथ बच्चों को पालती हूँ। मैं भी वही करता है। उनके हाथ पैर काट कर, गूंगा बहरा बनाकर। ये तेरा झोल पानी तेरे पास रख। तेरे इधर लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठा है मैं। तेरे बच्चे मुझे वापस दे दो। नहीं देगा, जा। क्या कर लेगी? अरे पकिया, जरा सुन तो। अरे गंगा, तू? काका, ये बेटी तेरी है? और बेटा भी। उसे जानता है? ये भी पहले भिखारन थी। अच्छा। ए पकिया, बचपन से मैं तेरे को कितने प्यार से पाला है, हैं? और मैं तेरे कितना ख्याल रखा है। और वो काका क्या बोलता है? मैं तेरे को पाला कि तू मेरे को पाला? हाँ, मैं भीख मांगता था और तू ऐश करता था। अच्छा, तेरे को जो अच्छा लगता है वैसे ही समझ। लेकिन मैं तेरे को कितना बच्चा लोग ला के दिया, बोल? दिया ना? बस उसके बदले में तो इसकी बेटी इसको दे दे। काका, इसमें ऐसी क्या बात है जब तू आज ऐसी बात कर रहा है? तू जैसा समझ रहा है ना, ये वैसी औरत नहीं है। ये बहुत अच्छी औरत है। अरे अच्छी औरत होगी तो अपने घर की, मुझे क्या लेना देना इससे? देख पक्या, मेरी खातिर इसकी बेटी इसको दे दे पक्या, दे दे। और बेटा भी। बेटा कहाँ से? वो मेरा लड़का है, तू उसको किडनैप करके लेके गई थी, वो मैं वापस नहीं देगा। ये तो काका बोल रहा है ना, इसके लिए लड़की वापस कर रहा हूँ। विलास जी भाऊ, दे दे इसको लड़की। नहीं, बेटी नहीं, बेटा। अरे लेकिन तेरी तो बेटी थी ना। मुझे बेटा चाहिए। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो एक बच्चा चाहिए ना, तुम बेटी को रख लो, मैं बेटा लेकर जाऊँ। क्या फर्क पड़ता है मेरे को, किसी एक को लेके जा। गंगाताई ने यह कैसा अजीब फैसला लिया है। अपने जीवन में कई संकटों और मुसीबतों का सामना करने वाली गंगाताई के सामने आज एक ऐसा संकट था जिसने उसे विचित्र दुविधा में डाल दिया। उसकी अपनी बेटी आशा, जिसे उसने 9 महीने कोख में रखा, जो हर मुश्किल हालात में उसके जीवन की आशा बनकर उसके साथ रही, आज उसके बजाय गंगाताई ने एक पराये लड़के को चुन लिया। किसी आम औरत के लिए इस चुनाव में शायद कोई दुविधा नहीं होती,
वो अपनी बेटी को चुन लेती, लेकिन गंगाताई ने ऐसा नहीं किया। इसका यह मतलब कतई नहीं था कि गंगाताई अपनी बेटी के बजाय उस पराये लड़के को ज्यादा प्यार करती थी, बल्कि उनके दिमाग में तो एक योजना थी, एक ऐसी योजना जिसे सफल बनाने की खातिर उन्होंने अपनी बेटी तक को दांव पर रख दिया। साहब, वो गैंग वाले लोग इस बच्चे को मेरे घर से उठा ले गए थे। साहब, मेरी बेटी भी लेकर गए हैं। इसे तो मैं छुड़ा ले आई, लेकिन मेरी बेटी उनके पास है। साहब, अब जल्दी चलिए वरना वो उसको भी अपाहिज बना देंगे। ए, तू कहानी सुना रही है कि सच बोल रही है? आई सच कह रही है। जल्दी चलिए, नहीं तो वो आशा का भी हाथ पैर काट देंगे, और जब पैर कटता है तो बहुत दर्द होता है। ए, पागल हो गई क्या? अरे अगर बचाना था तो अपनी बेटी को बचाती ना। साहब, अगर बेटी को बचाती तो आप रपट नहीं लिखाते। अब जल्दी चलिए वरना मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। पराये बच्चों को बचाने के लिए तो अपनी बेटी को छोड़ आई। तेरी जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पागल, चल जिप निकाल। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। शांति से बच्चे, आई आ गई ना। कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ तुझे। आई तो मुझे क्यों छोड़ के गई थी? आई मैं तेरी आई हूँ ना। तूने मेरे कोख से जन्म लिया है ना? पर ये बच्चे, इनको भी तो दर्द होता है। मैं तुझे ले जाती तो इनको कौन बचाता? मैं वक्त में तुझे बचाने आ गई ना। हाँ? भिखारियों के गिरोह से 23 बच्चे आजाद कराए गए। उनमें से 6 के माँ बाप का पता लगाकर उन्हें उनके पास भेज दिया गया, लेकिन 17 बच्चे ऐसे थे जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके लिए गंगाताई कांबले थी। गंगाताई को रिटायर्ड जज साहब द्वारा दान दी गई जमीन तो मिल गई थी, लेकिन बच्चों को पालने पोसने पढ़ाने लिखाने के लिए और भी बहुत कुछ आवश्यक था। बर्तन, कपड़े, गद्दे, चादर और सबसे जरूरी राशन। कोई साधारण व्यक्ति शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ख्याल से ही हार मान जाता है, लेकिन गंगाताई न थकना जानती थी और न हारना। वो गांव-गांव घूमकर भाषण देती रही और लोग उनके ध्येय की सच्चाई से प्रभावित होकर खुलकर दान देते रहे। कभी बस अड्डे पर भीख मांगने वाली गंगाताई ने असंभव को संभव कर दिखाया। उम्मीद बाल सदन के नाम से पहला आश्रम गढ़चिरौली में ही खुला और उसके बाद 4 और आश्रम बने। प्रेम, करुणा, दया, ममता और त्याग, इन सब को मिलाकर अगर एक नाम गढ़ा जाए तो वो गंगाताई होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब सिर्फ गंगाताई में है, ये सारे भाव हमारे अंदर जन्म से हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंसानियत के इन एहसासों को खुद तक सीमित रखते हैं, लेकिन गंगाताई ने मानवता का ये सारा अमृत परायों पर लुटाया। उनके जीवन के सफर का एक एक पड़ाव हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम सबके भीतर एक गंगाताई बसती है। हम सब में जुर्म के खिलाफ लड़ने की ताकत है, दुख में किसी का साथ देने की चाहत है। जरूरत है तो बस इस एहसास और जज्बे को जागृत करने की। गंगाताई अब तक 1000 से भी ज्यादा बच्चों को अपना चुकी हैं, उन्हें अपना नाम दे चुकी हैं, ताकि उनके विकास की राह में नाम रोड़ा न बन सके। और खास बात यह है कि यह गिनती अभी रुकी नहीं है। लावारिस, बेघर और बेसहारा बच्चों को अपनाने का यह सिलसिला अब भी जारी है। समाज से लेकर सरकार तक सबने गंगाताई की इस पहल को सलाम किया है और उन्हें अब तक 250 से भी ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, गंगाताई ने हजारों बच्चों की जीवन धारा बदल दी। आज उनमें से कई बड़े हो चुके हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। आइए उनमें से कुछ लोगों से आपको भी मिलवाते हैं। मैं डॉक्टर विजय सपकाळ। आज मिलगा में मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है और मैं यहाँ के आदिवासियों की सेवा करता हूँ। भाई ने हमें पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि हम सेवा करें। जी, मैं प्रमोद सपकाळ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो आई के बदौलत हूँ। माझं नाव अरुण भाऊ सपकाळ। आई हमारी समाज सेविका होने की वजह से आई ये मेलघाट में आई और हमारी समस्याओं को नज़दीक से देखा और उन्हें लगा कि इस मेलघाट के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आई ने सब कुछ छोड़कर इस मेलघाट में आकर समाज सेवा की शुरुआत की। गंगाताई की परवरिश में बड़े हुए कई बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेक्चरर और कॉर्पोरेटर जैसे सम्मानित पदों पर काम करते हुए गंगाताई का नाम रोशन कर रहे हैं। सावधान इंडिया गंगाताई के साहस, उनके संघर्ष
और उनके इंसानियत के जज्बे को दिल से सलाम करता है। कल देखिए एक और ऐसी सच्ची कहानी जो आपके लिए एक नई प्रेरणा लेकर आएगी। सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स में।